ओम माधवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः। आप पवित्रो वा सर्वावस्थांगद्विवाहायास्ते पुनीताचम स्वालाभ्याम तराः शुचिः यानिकाञ्च पापानि शतमं गुणात्मना। मेरे पास हो पापा का है तो पापा में नहीं दिक्कत हुआ। ओम माधवाय नमः केशवाय नमः नमो नारायण नमः पवित्रो वा सर्वावस्थांगद्विवाहायास्ते पुनीताचम स्वालाभ्याम तराः शुचिः स्नानं कुरुष्याम स्नानं यातु स्नानं सर्वदेवताभ्यो जल समर्पयामि सर्वतीर्थं जलायुक्तं निबन्धं निर्मलं जलमियतं समर्पयामहि कल्याण स्नानं या प्रभु स्नानं सर्वदेवताभ्यो जल समर्पयामि सर्वतीर्थं जलायुक्तं। निकाल लो रख दी बाद में मिला लियो। नहीं थोड़ा वो ये डोंगा निकाल लो जो दाल निकलती है। हाँ मतलब ढक के लाए प्लेट से काय नहीं खुला खुलेगा क्यों नहीं। ओम हरि ओम शंकरा देवताभ्यम आतम समर्पयामि। ओम शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं श्रीस्वहं विश्वाधारं गगनसदं योर्वेद्यामगम्यं महं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं मेघवर्णां शुभांगं वन्दे विष्णुभुविहरं सर्वलोकैकनाथनहं। स्नानं करोति कल्याण स्नानं या प्रभु स्नानं सर्वदेवताभ्यो जल समर्पयामि। अरे वो पोछा कर गर्भधम मातम जासी गर्भधम श्रीमन् महागणपते नमः। हरि ओम सिंदूरम शोभनम तिलकमलकम सौभाग्य सुखवर्धनम सिंदूरम शोभनम अग्रे धन संपदा सिंदूरम सर्वदेवताभ्यो समर्पयामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। समर्पयामहि। ओम मालिकादिर्गंडाद्यं गन्धोपगन्धोक्तमामि शीतले सर्वदेवाय सर्वकार्येषु सर्वदा संग्रस्याम देवं च भजभजने विधफलं गहेदां समर्पयामि। मालिकादिर्गंडाद्यं गन्धोपगन्धोक्तमामि शीतले सर्वदेवाय सर्वकार्ये सर्वदा संग्रस्याम देवं च भजभजने विधफलं गहेदां समर्पयामि। ओम वस्त्रम वस्त्रम लज्जितं लक्षणं गृहदां समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रम लज्जितं लक्षणं गृहदां समर्पयामि। वस्त्रम वस्त्रम लज्जितं लक्षणं गृहदां आच्छते महादिव्यं धरियुक्तं संसिदां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम अच्छते महादिव्यं धरियुक्तं संसिदां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पाहितो महादिव्यं धरियुक्तं संसिदां नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम हरि ओम वनस्पतो सूर्यभूतो गन्धादिगन्धो सर्वदेवाय सर्वकार्ये सर्वदा गन्धद्वारा दुराजगसामि योग वैष्टांग्रे समी श्री महितरं कौतिका प्रापष्टमो सोयस्रो भवः अनंताय वसिकाय कलकाय भद्रकर्णाय यतं समर्पयामि। मिष्टानं क्रोध कल्याणं मिष्टानं या प्रभु मिष्टानं सर्कराभ्यं समर्पयामि। तद्योः ओम तद्यो मस्तको वेद्यं तद्यो नारायण भौम्यतं समर्पयामि। मिष्टानं क्रोध कल्याणं मिष्टानं या प्रभु मिष्टानं सर्कराभ्यं समर्पयामि। फल
ओम हरि ओम सर्वतीर्थं जलायुक्तं निबन्धं निर्मलं जलं यथं समर्पयामि। चाची की दादी नहीं बोला दादी बुलाई दादी भगवान ना चढ़ाए पाऊँ ना दे तो बंगा बस छोड़ दे दो पंडित छोड़ दो बस। छोड़ दो तुम बस ऊपर चढ़ा दो पंडित जी गुरु में पीड़ा से वो गीले है ना तो फिर वो हाँ एक बार आचमन और करो चाचा। ओम सर्वतीर्थं जलायुक्तं निबन्धं निर्मलं जलं यथं समर्पयामि। अरे चाचा आज कथा बैठे हैं बैठिए। तो चलाओ जमीन को कलश चढ़ाओ तो ओम हरि ओम तामूलम विष्णु ब्रह्मा तामूलम मधुसूदनम श्री सर्वदेवाय सर्वकारे सर्वदा तामूलम विष्णु ब्रह्मा तामूलम मधुसूदनम श्री सर्वदेवाय सर्वकारेषु सर्वदा। कलश मुंगे फलमणागे बल्ले आए तो यार। मुंगे फलम महादिव्यम दलियुक्तम खींच चुके हो बहुत हो चुके। नमस्तसे नमो नमः। रखी सुपारी और रखो बस क्या करें देख लो बोलो नया फोन देख लो विनोद कोई करना। बस उठाओ ना देख लियो नाम हो तो बता दियो नहीं तो लाओ निकाल ही लाओ इधर चार्जिंग से निकाल लो चार्ज हो गया बस लाओ छुट्टी मिले लाओ देखिए हमका लाओ पहले हमका लाओ तुम अरे हमका लाओ तुम दादी पहले तो भैया संतोष परवे करे फिर रामपाल बीबी के हैं यार रामपाल अच्छा दो लोग का है चलो आए दो। अरे ठीक हो गया पूजा ना पूजा बताना वो बंदी कर दे साइलेंट ध्यान भटकाना वो का उठाए को जो लगाए थोड़ी मुंह लगाए ना ना भटका बस खत्म मेरे को सुना आवाज इसलिए तो आए पूरे पैसा दी हम रोज कथा सुनी थे हम्म गोंडा महीना रोज दिन छोड़े थे फूटे पैसा कत्ते कैसे कहाँ चल गए नौकरी चढ़िए में लगा था पृथ्वी नवग्रह कलश हाँ और संकल्प एक एक के तो कहाँ हैं एक एक नहीं नहीं तो हाँ। चलेगा चला बताओ तुम हाथ में रखिए हम बताते जाएंगे रखते जाइएगा देखो तुम्हें पैसा रखो हाथ बाहर लगाओ नीचे सब लोग शीघ्र भगवान को ध्यान करिए प्रभु मनोकामना पूरे करें सरकार को सफल करें तो समृद्धि प्रदान करें। हरि ओम हरि ओम गणा हनुमानता गणपति गुंगवामहे प्रिया हनुमानता प्रिपति गुंगवामहे वसुमाहं जानि गर्भधम मातम जासि गर्भधम श्रीमन महागणपते नमः सुमुखे गदंता चाकबलोगजकर्ण लंबोदतो विष्णुनाथो विनायका धूम्रकेतुर्गणादिक्षो भालिचंद्रोग जननाद्वत् सितानि यामानि या पठेत शृणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्य विघ्नस्य निजायते सुखलाम वर्धनम देवं सस्मरणं चतुर्भुजं शंखचक्रदापतमूलमाला भविष्यतं लाभते से जाते से कुरुते से प्रजापते अभ्याम सिद्धतं काम पदं प्रदा श्रीमन् महागणपते नमः। नवग्रह भगवान को ध्यान करिए कि महाराज मनोकामना पूरी। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरम दिगारे भानव सुसीता भुवन्तु गुर शुक्रा शनिराव केतवा पूर्वे नवग्रह शांति करा भुवन्तु मालिका सुगंधा धिमगंधो गंधो तमामि श्री सर्वदेवाय सर्वकारे सर्वदा संग्रश्याम देवं जा बचबोलिन नैवेद्य फलम गृहदाम समर्पयामहि। गौरी माता का ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते
मालिकादिन सुगंधाद्धं गंधो गंधोक्तमामि श्री सर्वदेवाय सर्वकारे सर्वदा संग्रश्याम देवं चावच्चवो नैवेद्य फलम सुगेहताम समारापयामहि। गौरी माता है, पृथ्वी माता को ध्यान करिए। ओम हरि ओम मनो भद्राः कृतवाने धसायाहं विप्रासा पारे रुद्रासा देवाः नाम भद्राः सोमर्जतवे सरस्वयाते मस्कारायते। ओम प्रायो शांतये अंतरिक्षिकं शांतये यापा शांतये वनस्पतया शांतये विषदेवा शांतये। ओम गंगा शीर्षति जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्रया कश्यप गया गण्डको भूरस विरस विश्वधाया पृथ्वी शांति पयो शांति अंतरिक्षिकं शांतये। जा यहीं लेटी क्या? नहीं इधर है हमको लगा। लाओ एक का सिक्का दी हिल्ली सो रहे हैं, सो। हरे भरे लेके अरे रखो रखो अब रखो काहे परेशान हो? चलो रखो। भगवान का ध्यान करो कि प्रभु मनोकामना का पूरी करे कार्य प्रातः समय शिष्यत्राण भगवान वेद पुनित प्रसाद ब्राह्मण समूह के संकल्प हम कैसे कार्य सिद्धि मनोर्थम सिद्धि सर्वे ग्राह कार्य सदा भवन्तु हो। बिल्ली 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 देख तो बिल्ली हो रही है। बिल्ली है, छोटी बिल्ली है। बहुत दुबली है। अरे बहुत दुबली रात सो पड़ लीजिए सब बहुत सही मार पड़ेगी ना। ये देखो कथा हो रही है देख रही वो दे बजा नहीं डरी। हाँ, चलो डरते नहीं। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहित कथा व्यास सुव्यास प्रथमोध्याय। कहते हैं श्री व्यास जी कहते हैं कि हम आप लोगों के समक्ष कथा कहते हैं। बहुत पुराने समय की बात है कि पुराने समय में एक नगर था कि जहां पर देवता लोग निवास करते थे। उस नगर का नाम निमसारण था। और निमसारण में एक बार 88,000 ऋषि मुनि वहां पर एकत्र होते हैं और श्री व्यास जी से कहते हैं कि हे महाराज कि पृथ्वी पर जो प्राणी है जो मनुष्य है वह प्रत्येक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। और अगर आप उपाय जानते हैं तो उपाय बताएं ताकि मनुष्य को कष्टपूर्व जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे नारद जी, हे ऋषि मुनियों, आपकी शिक्षा से यहाँ पर पधारे हैं। तो कहा महाराज पृथ्वी पर जो प्राणी है जो मनुष्य हुआ प्रत्येक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। अगर आप कोई उपाय जानते हैं तो उपाय बताएं ताकि मनुष्य को कष्टपूर्व जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो व्यास जी ने कहा कि ऋषि मुनियों, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। एक बार ऐसा ही प्रश्न भगवान नारद जी ने कमलापति से किया था। उनसे जो भी कथा कहती हम आपको सुनाते हैं कि एक बार नारद जी भ्रमण करते 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 जब पृथ्वी पर पहुंचे तो उनका जो भ्रमण था वो प्राणियों के परोपकार को भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक पर जाकर देखा कि जो प्राणी थे जो मनुष्य थे वह प्रत्येक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे थे। तो नारद जी देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि इन प्राणियों का कष्ट का निवारण कैसे होगा। सोचते 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 जब कोई उपाय न हो सके तो तीन लोक के स्वामी भगवान श्री सत्यनारायण देवता से सैया पे विराजमान थे। शंख चक्र गदा कमल हाथ में धारण किए हुए थे और गले में वरमाला पड़ी थी।
नारद जी देखते हैं और मधुर भाव से कहते हैं कि महाराज कि चौहुक सत्य प्रभाव और काल विशेष नाम यही पाओ। कि महाराज कि आपकी पूजा आराधना चारों दिशाओं में होती है। आप ये भक्तों के कष्टों को निवारण करने वाले हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपका ना अद्य है, ना मध्य है, ना अंत है। वो आप सृष्टि के कण 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 में विराजमान है। और हे सृष्टि के पालनहारा, हम आपको नमस्कार करते हैं। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि नारद जी, तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जिसके कारण यहाँ तुम आए हो? तुम्हारे मन में जो बात मुझसे कहिए। तो कहा महाराज कि पृथ्वी पर जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वह प्रत्येक योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। अगर आप कोई बात जानते हैं तो वह बताएं, ताकि हमें कष्टपूर्व जीवन से मुक्ति मिल जाए। तो ऐसा कहने पर भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सायंकाल के समय किसी ब्राह्मण या प्रातः समय किसी ब्राह्मण के सहयोग से व्रत पूजन करना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, गेहूं, आटा नित्य अर्पण करे और आस पास जाति प्रजाति भाई बंधुओं को प्रसाद दे, प्रसाद को ग्रहण करे। जो इस प्रकार श्रद्धा के साथ कथा को सुनता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए इससे छोटा उपाय और कोई नहीं है। इति प्राणे देवा खांडे बोलो प्रथमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। देख रही। ओम श्रीलेशाय नमः। कथा व्यास व्यास द्वितीय अध्याय। व्यास जी कहते हैं कि हम आप लोगों को समक्ष एक कथा और कहते हैं कि एक नगर और था जहाँ पर देवता लोग निवास करते थे। और उस नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे, कहते जिनका नाम था सतानंद ब्राह्मण देवता। सतानंद ब्राह्मण देवता थे। वह ब्राह्मण देवता निर्धन व दुखी ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मण देवता के भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भिक्षा के लिए भटक रहे थे। और भटकते 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 भिक्षा में धन नहीं मिला तो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और ब्राह्मण से प्यार करने वाले भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण देवता एक साधु वस्तु रूप को धारण किया और पृथ्वी पर अगर कहा कि ब्राह्मण देवता तुम किस प्रकार के ब्राह्मण हो और कैसे जीवन का गुजारा कर रहे हो। तब ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि महाराज, मैं जाति का गरीब ब्राह्मण हूं। मैं दोनों जाता हूं, भिक्षा मांगता हूं, जो धन प्राप्त होता है उससे से जीवन का गुजारा करता हूं। अगर आप उपाय जानते हैं तो आप बताएं, ताकि हमें कष्टपूर्वक जीवन से मुक्ति मिल जाए। साधु के भेष में स्वयं भगवान श्री सत्यनारायण देवता व्रत के बारे में कह सुनाते हैं। वो ब्राह्मण देवता सब कुछ जान लेने के बाद खुशी खुशी घर जाते हैं और रात भर सोचते रहते हैं कि वह भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन कैसे करेंगे। सोचते 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 नींद नहीं आती है। सुबह स्नान धारण किया, प्रभु से प्रार्थना किया कि महाराज कि आपकी कृपा से, आपकी माया से आज इच्छा में जो भी धन प्राप्त होगा उसी से हम आपका व्रत पूजन अवश्य करेंगे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण देवता ऐसे नगर को प्रस्थान किया कि जहां पर अमीर लोग रहते थे। तो कहते हैं कि जाकी कृपा राम करी होई और तापर दया करे सब कोई। तो राम भय जय दाहिने तो सबे दाहिने राम। कहते हैं भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो व्यक्ति सभी कार्य बनते चले जाते हैं। अगर भगवान रुष्ट होते हैं तो सभी कार्य बिगड़ते चले जाते हैं। ब्राह्मण देवता पर देवताओं की कृपा थी, इसलिए वैसे नगर के ऊपर प्रस्थान किया कि जहां पर अमीर लोग रहते थे। तो वहां जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा धन पैसा मिला
प्रसन्न होकर पक्के के लिए घी गेहूं आटा नित भगवान को अर्पण किया और कथा सुनने के बाद प्रसाद लोगों को बांटकर प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान की माया से वैसे काल चित्रकाल सुख भोग कर भगवान श्री सत्यनारायण देवता के लोग को चले जाते। तब व्यास जी ने कहा कि वही ब्राह्मण देवता जब अगले महीने भगवान का पूजन करने के लिए तैयार होते हैं, वहां पर बैठ लें। वहां पर एक लकड़ा था, उस लकड़ी कुर्सी में नहीं बैठा जाता है। थी। जलपान की इच्छा से ब्राह्मण के घर के आंगन पहुंचा तो क्या देखा कि ब्राह्मण देवता आस पास जात प्रजाति भाई बंधुओं के समक्ष भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन कर रहे थे। कथा को सुना, ब्राह्मण देवता ने प्रसाद दिया और प्रसाद को ग्रहण करता हुआ कहने लगा कि महाराज आप किस देवता का पूजन करने से क्या फल प्राप्त मिलता है? आप तो कभी दरिद्र ब्राह्मण हुआ करते थे और आज इतने बड़े वन के स्वामी होंगे, सब कैसे हुआ है? तो कहने लगे कि यह भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण देवता का पूजन है, उनकी कृपा से मेरे घर में धनधान हुआ सुख, जिससे जान प्रसाद उपस्थ लगा रहा प्रसन्न हुआ। प्रसाद को ग्रहण किया और जल पीकर बाहर आया। लखनऊ को गट्ठर उठाकर शहर में बेचने की ओर चल दिया। तो रास्ते में चलते 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 सोचा कि महाराज आज लकड़ी बेच के जो धन प्राप्त होगा उसी से हम आपका बिल्कुल अवश्य करेंगे। भगवान की माया से उनकी कृपा से लकड़ारा इस बस्ती की ओर प्रस्थान किया कि जहां पर अमीर लोग रहते थे। वहां गया, लकड़ियों का व्यापार किया, लकड़ियों के 2 दाम प्राप्त होते और प्रसन्न होकर पक्के के लिए घी गेहूं आटा नित भगवान को अर्पण किया और कथा सुनने के बाद प्रसाद लोगों को बांटकर प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान की माया से शिकार चित्रकाल सुख भोग कर भगवान श्री सत्यनारायण देवता के लोग को चले जाते हैं। इति असंप्राणे देवा खांडे बोलो द्वितीय अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा व्यास तृतीय अध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं कि हम आप लोगों से समक्ष कथा कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात है कि पुराने समय में एक नगर था। इस नगर का नाम कनकपुर था और वहां एक राजा थे जिनका नाम था राजा उल्लूखामुख नाम। कहते जो राजा उल्लूखामुख नाम थे वह राजा सत्यवादी थे। वह प्रतिदिन मंदिरों में जाते, गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते थे। राजा की जो रानी थी पवित्र और सुमुखी वाली थी। कहते हैं कि राजा के घर में धन धान्य का भंडार भरा था मगर के घर में कुछ संतान नहीं थी और संतान की कामना के कारण राजा रानी दोनों उनके पास नगर के पास नदी थी जिसका नाम था भसीना नदी, जिसके तट पर राजा रानी मृत पूजन कर रहे थे। तो वहां एक बड़ी नाव आकर ठहरती। उस नाव में धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसने मृत पूजन में राजा रानी को देखा, उनके निकट जाकर कथा को सुना। राजा ने प्रसाद दिया और ग्रहण करता हुआ कहने लगा कि महाराज कि आप किस देवता का पूजन करने से क्या फल प्राप्त मिलता है? वो आपके घर में धन धान का भंडार भरा तो आप क्या चाहते हैं? राजा ने कहा कि पति बिन सूनी मांग है, पुत्र बिना अगर सून और 2 मुक्त के मार्ग है, 2 दुख के दूर। जिस स्त्री के पति नहीं है उसकी मांग सुनी है, उसे संसार में जीना भार के समान है। जिस रथ में पहिया नहीं है वह रथ बिल्कुल बेकार है। उसी प्रकार जिस घर में कुछ संतान नहीं है तो वह घर बिल्कुल बेकार है। और हम संतान के कामना के कारण भगवान सत्यनारायण देवता का पूजन कर रहे हैं। साधु वैश्य हंसता हुआ कहने लगा कि महाराज का इसके प्रभाव से संतान होगी?
हाँ, अवश्य होगी। भगवान श्री सत्यनारायण देवता कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। व्रत के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद वह खुशी होकर घर गया। घर पहुंचा, अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया और भगवान श्री सत्यनारायण देवता का प्रसाद को ग्रहण किया और कहा, हे महाराज, हे भगवान, अगर आपकी माया से, आपकी कृपा से अगर हमारे घर में कुछ संतान उत्पन्न होती है तो हम आपका व्रत पूजन अवश्य करेंगे। पति और पत्नी के संकल्प के द्वारा पत्नी लीलावती गर्भवती होती है और 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म दिया। वह कन्या शुक्ल पक्ष की पंचमी को पैदा हुई तो उसका नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने कहा कि स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे घर में कुछ संतान उत्पन्न होगी तो आप भगवान का व्रत पूजन करेंगे। अब तो आपके कहे के अनुसार कार्य को कर लेना चाहिए। तो साधु बोला कि प्रिय, बेटी के बरही छठी में बहुत सारा धन खर्चा हुआ है। जब बेटी बड़ी होगी हम विवाह करेंगे तो भगवान सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन करेंगे, इसमें कुछ शंका नहीं है। इतना कहने के बाद साधु बस से पुनः वापस नगर लौट गया। वहां गया, व्यापार किया और व्यापार को समाप्ति करने के बाद तो पुनः वापस नगर लौटा तो क्या देखा कि उसकी पुत्री जो है पलक को झपकते हुए वह 16 वर्षीय विद्यार्थी है। दिखा रे, कन्या तो सयानी हो गई और विवाह कर देना चाहिए। पत्नी से विचार विमर्श करके शीघ्र कन्या के योग्य वर को तलाशी दूतों को भेजा और दूत आज्ञा पाते तो सर्वप्रथम कंचनपुर नगर जाते हैं। वहां से गुणवान सुंदर वैश्य के पुत्र को अपने साथ लाए। देखा, वह से संतुष्ट हुआ, अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। दहेज भी बहुत सारा धन दिया, परंतु भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन करना भूल गया। तब भगवान रुष्ट हो गए कि जब घोर कष्ट प्राप्त होगा। जात का बनिया था, हमेशा कार्य के लिए सोचता था, व्यापार में अपने दामाद को लेकर चलता है और ऐसे नगर पहुंचा। इस नगर में राजा चंद्रकेत का राज्य था। तो कहते हैं अपनी प्रतिज्ञा से भटके वैश्य को भगवान श्री सत्यनारायण देवता ने श्राप दिया कि जब तुझे घोर कष्ट प्राप्त होगा। एक दिन राजा चंद्रकेत के राजमहल में 2 चोरों ने चोरी किया जो भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए अपना चुराया हुआ धन वहीं पर छोड़ दिया जहां ससुर दामाद ठहरे थे। सिपाही आए, धन पड़ा देखा तो दोनों को बंदी बनाकर ले गए और कहा कि महाराज, कि आपके राजमहल में 2 चोरों ने जो चोरी किया उन्हें पकड़ लाए हैं और आप इन्हें देख कर आज्ञा देंगे। राजा बिना देखे भाले विचार की आज्ञा दे दिया कि दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। कहते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण देवता के श्राप के कारण वैश्य घर में सारी संपत्ति चोर लोग चुरा ले जाते। लीलावती कलावती माता पुत्री दोनों भूख प्यास से व्याकुल होकर घर घर वह भिक्षा के लिए वह भटकने लगी थी। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण देवता के घर जाती है, जहां पर उसने मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन करते हुए देखा। तो कथा सुनने के बाद प्रसाद को लेकर रात में घर आती तो घर आने पर मां ने पूछा कि बेटी, कि आज तू इतनी रात को कहां थी तथा तेरे मन में क्या है? हाथ जोड़ते हुए कहा कि मां, मैं एक ब्राह्मण देवता के घर गई थी जहां पर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन हो रहा था और कथा को सुन रही थी और प्रसाद को लेकर वहीं से आ रही हूं। तो माता ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यह संकल्प किया था कि जब हमारे घर में कुछ संतान उत्पन्न होगी
तो वह भगवान का व्रत पूजन करेंगे। कार्य नहीं किया, श्रीअंपरिया कष्ट आ गए। तो पुत्री ने कहा कि भगवान कि अवगुण कियो तो बहु कियो, और करत नाही लाज, और अवगुण मोरे बाप जो कर बसे सापा। कि महाराज अगर मेरे पिताजी ने जो गलती किया हो तो उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हो? बारंबार बारंबार वह भगवान को दंडवत करती रही। सुबह होते हुए स्नान धारण किया, प्रभु का नाम लिया और भिक्षा के निकलते हैं। ऐसे नगर के प्रस्थान किया कि जहां पर अमीर लोग रहते थे वहां जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं। और भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन किया और प्रार्थना किया कि महाराज अगर आपकी माया से, आपकी कृपा से हमारे पति और दामाद को सकुशल घर वापस भेज दो और उनके अपराधों को क्षमा करो। तब लीलावती कलावती प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण देवता प्रसन्न होते हैं और राजा चंद्र के को दर्शन दिया कि हे राजन, कि तुम्हारे कारागार में जो दो बंदी है वे बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें मुक्त कर दो। अगर तुम नहीं करोगे ऐसा तो मैं तुम्हारे घर का सारा धन धान्य, राज संपदा सब नाश कर दूंगा। भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए और सुबह जब राजा की आंखें खुलती तो सभासदों में अपने सपन विषय में बताया। वह आदेश दिया कि चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को हमारे पास लाया जाए। सिपाही उन दोनों को आदर के साथ राजा के पास लाते हैं, निमित्त राजा को नमस्कार करते हैं और डरते हैं कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, और पहले तो बंदी कियो अब जाने क्या होई। वो अब जाने क्या हो, श्री सतम नहीं कटेगा और फांसी ला गए, हाय प्राण अब नहीं रहेगा। कहते मन में इस प्रकार की विचार और भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। उन्हें देख के बड़ा प्रभाव से कहा कि भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु डरने की कोई बात नहीं है। उनकी बेड़ियां हथकड़ियां गढ़वाकर गहन वस्त्रों से अलंकृत किया, छीना व धन दुगना देकर दोनों को विदा किया और दोनों धन को लेकर चलते हैं तो रास्ते में क्या होता है। इति प्राणे देवा खांडे बोलो तृतीय अध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा व्यास सुव्यास चतुर्थोध्याय। श्री व्यास जी कहते हैं कि ससुर और दामाद धनधान्य को लेकर राजा के पास से हट कर कुछ ही दूर चले थे कि चलते 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 अपनी नाव को एक नगर के पास रोका, भोजन किया। भोजन करने के बाद विश्राम करने की इच्छा से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते। तो भगवान श्री सत्यनारायण देवता मन विचार करते हैं कि जात का बनिया है, इसके मन का हाल अवश्य जानना चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण देवता साधु स्वरूप को धारण किया और पृथ्वी पर आकर कहा कि साधु वैश्य तेरी नाव में क्या है। धन के मद में चोर हंसता हुआ कहने लगा कि महाराज क्या आप मुद्रिका लेना चाहते हैं? अरे मैं तो बेलात के पत्ते भरे हैं। वैसे सी निठुर वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण देवता ने कहा कि जा तेरा कहना ही सत्य होगा। भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण देवता कुछ दूर गए और अपना आसन जमा लिया। वैसे जब नित्य कर्मों से मुक्त हुआ तो कपड़ा हटाकर देखा तो धन के स्थान पर बेलात के पत्ते भरे थे। या देख वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर गया। दमा ने संभाला, जल छिड़का और होश में आया तो होश में आने पर वह धन के लिए बार बार रोने लगा।
तो दामाद ने कहा कि माल पुनः मिल जाएगा, है दंडी स्वामी का श्राप, उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक आप कि महाराज, हे पिताजी, आज आपके अहंकार के कारण आपका यह हाल हुआ है। आप प्रभु के शरण में चलिए, आपको वहीं से मनमांचित फल अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई शंका ही नहीं। साधु वैसे दामाद का कहना मानकर भगवान कहते हैं दंडी स्वामी के शरण जाते हैं और चरणों में गिरकर कहा कि महाराज, कि दीन दयाल बीरज संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये भगवान, आप तुम दीन दुखियों के कष्टों को निवारण करने वाले हैं, बड़ी बड़ी विधाओं को हरने वाले हैं। मैं जाति का मनुष्य था, माया से मोहित था, मैं आपको पहचान ना सका। बार बार क्षमायाचना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान शिस्त्राण देवता वंचाह वर देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु भाई से नाव पर आया, धन भरी पाया, व्रत पूजन किया, प्रार्थना किया, प्रसाद को ग्रहण किया और नाव द्वारा अपने देश की ओर चल दिया। चलते 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 अपनी नाव को अपने नगर के तट पर रोका और दूत को भेजा कि जाकर बता दो कि लालच नगर निकट बहुत सारा धन लेकर नगर वापस आ गए। तो आज्ञा पाता है, नगर के प्रस्थान किया तो लीलावती और कलावती माता पुत्री दोनों भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन कर रही थी। कथा को समाप्त किया तो कहा, पुत्री कि मैं जाती हूं, तुम्हारे पिता के दर्शन करती हूं और तू घर का सारा काम समाप्त करके भगवान के प्रसाद का तो भोग लगाकर अपने पति से मिलने के लिए चली आ रहा। कन्या ने काम को समाप्त किया और अपनी माता को नगर के बाहर चले जाने पर वह अपने पति से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है। ना तो भगवान को प्रणाम किया, ना तो प्रसाद को ग्रहण किया और पति से मिलने के लिए पास पहुंचती है तो प्रसाद का अपमान करते देखकर भगवान सत्यनारायण देवता रुष्ट हो जाते। उसके पति धर्मही नौका को जल में डुबो देते हैं या देख वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर जाती है। नाव को डूबते हुए कन्या को मूर्छित देकर साधु और मल्लाह लोग आश्रय करते हैं। तो पुत्री कहती है कि एक पति है, एक व्रत है नेमा, और काहे पति पतदेव प्रणेमा, कि चंदन चिताओ बनाओ, रुचि रुचि आग लगाओ और देव सम हो जाए जामे सकल समाओ। कि मेरा पति मेरा भगवान है और मेरा भगवान अगर संसार में नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी। पुत्री के मुख से ऐसे वचन सुनकर माता पिता दुखी होते हैं, अपने पास बुलाते हैं, शंका को व्यक्त करते हैं और क्षमायाचना करते हैं। महाराज कि कृपा न की होती जो अदालत तुम्हारी, तो ये सोनी ही रहती है अदालत तुम्हारी। तो मुलजिम न होते ना हाकिम, न घर घर में होती है भारत तुम्हारी। हे प्रभु कि कृपा करके जो गलती मुझसे जो कुछ भी हुई है, कृपा करके संभालो तुम ही हो। हे महाराज, अगर मेरी पुत्री या पत्नी से अगर कोई भूल हुई उसको क्षमा करिए। बार बार क्षमायाचना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आकाशवाणी होती कि हे साधु वैसे कि तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़ के आई थी, जिसके कारण इसका यह हाल हुआ है। अगर ये घर जाती है, प्रसाद ग्रहण करके वापस आती तो उसका पति मिल जाएगा। बस फिर पुत्री ने आकाशवाणी सुनी, तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब पुनः वापस लौटी तो क्या देखा कि उसका पति सही सलामत उपस्थित है। देखा, पिताजी को प्रणाम किया कि हे पिताजी घर में चलते हैं। कहा बेटी मुझे भगवान श्री सत्यनारायण देवता का व्रत पूजन करना है।
सबके साथ मिलकर भगवान श्री सत्यदेव सत्यनारायण देवता का फिर पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और भगवान की माया से वह शिकाल चित्रकाल सुख भोग कर भगवान श्री सत्यनारायण देवता के लोग को चले जाते कि जहां पर देवताओं में दुर्लभ है, जहां सत रज आदि देवता लोग प्रभावित हैं। इति प्राणे देवा खंडे। बोलो चतुर्थोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान ने की। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा व्यासो व्यास पंचमोध्याय। कहते हैं श्री व्यास जी ने कहा कि हम आप लोगों समक्ष एक कथा और कहते हैं कि बहुत पुराने समय की बात कि पुराने समय में एक नगर था, उस नगर का नाम कहते हैं कि कौशलपुर था। वहां जो राजा थे का नाम था राजा तुंगध्वज। कहते जो राजा तुंगध्वज थे वो अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करते थे और उनकी जो प्रजा थी उनकी छत्र छाया में आनंद पूर्वक से भी जीवन गुजारा कर रही थी। कितनी की बात है कि राजा तुंगध्वज की बुद्धि मारी जाती, वह हिंसक जानवरों का शिकार करने के लिए वह वन में जाते, जहां पर उन्होंने अनेक पशु पक्षियों का शिकार किया। उस शिकार करने के बाद विश्राम करने की इच्छा से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते। समीप कुछ ग्वाल बाल जो भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन कर रहे थे, कथा को समाप्त किया, प्रसाद राजा के पास कर पूज स्थान पर लौट जाते हैं। तो राजा ने प्रसाद को देखा नहीं, उसे फकना समझकर वहीं पर फेंक दिया। जब नगर पहुंचते हैं तो सारा धन राज संपदा सब नाश हो गया। वो दुखी होते हैं। वो अंत में वहीं पहुंचते हैं जहां भगवान श्री सत्यनारायण देवता का पूजन हो रहा था। वहां जाते हैं, क्षमायाचना मांगते हैं, भगवान के पास से उन्हें पुनः प्राप्त हो जाता है। फिर जीवन में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री सत्यनारायण देवता के लोक को पाते हैं। भगवान सत्यनारायण देवता अलग समय में अलग रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई काल कहता है, ईश्वर कहता है, सत्यनारायण कहता है और सत्यदेव कहता है। अनेक रूप धरकर अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए रूप धर लिया है। हे मुनिगणों, जो इस कथा को पढ़ेगा अथवा सुनेगा, भगवान की कृपा से भरपूर धन धान आदि प्राप्त होगा। और इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता छुटकारा पाने के लिए इसे छोटा उपाय और कोई नहीं है। इति प्राणे देवा खांडे। बोलो पंचमोध्याय श्री सत्यनारायण भगवान की।